हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज जो दूसरी वीडियो है ये स्टॉक मार्केट जो बेसिक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका सेकंड लेक्चर है। क्योंकि अगर हमें बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे तो हमें यही नहीं पता लगेगा हम जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काम कैसा कर रहा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो हमें यही नहीं पता लग पाएगा कि हम उस स्टॉक से कितना गेन कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर है, हमारे इंडियंस के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर। क्यों लॉस करते हैं हम, क्या क्या इसके पीछे हमारा गलतियां कर रहे हैं हम। तो वो सभी जो वीडियो जो भी सारा सिनेरियो है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम दूसरी वीडियो जो कि स्टॉक मार्केट के बेसिस के ऊपर है। तो आज की जो वीडियो है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बिल्कुल डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आते हैं और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इन स्टॉक मार्केट है। आजकल हर किसी को यही है कि मैं एक ही दिन में सारा पैसा बना लूं और बस, लेकिन बनता नहीं है, वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। तो पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं स्टॉक मार्केट के, क्या क्या फैक्ट्स हैं, हम कहाँ पर पूरे वर्ल्ड में हम कौन से लेवल पे हैं, हमारे कितने बंदे हैं या हमारी कितने जनसंख्या है जो इन्वेस्ट करती है इस मार्केट में, और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो चलिए हम कहाँ पे हैं। ये देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की तो वहाँ पे 60% से भी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में। और वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है अमेरिका। और इंडिया में सिर्फ 4 से 5% हमारी पॉपुलेशन के इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 70% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट है क्या। इवन उन्होंने फाइनेंशियल स्टडीज की हुई है, बीकॉम की रखी है कईयों ने। इवन मेरे खुद फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ बीकॉम कर रखी है, उनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर मार्केट है क्या, क्या रिस्क है, कैसे काम करना है, जबकि वो फाइनेंशियली बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम दुनिया की 7वीं सबसे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हैं। मतलब अमेरिका 60% लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम सिर्फ 4 से 5% पॉपुलेशन है हमारी जो इन्वेस्ट करती है, लेकिन फिर भी हम 7th लार्जेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड है। तो अब ये देख लीजिए, जब हमारे इंडिया में ये चीज़ें स्टार्ट होंगी जो कि अब हो चुकी हैं, तो उस टाइम हम कहाँ होंगे। तो ये एक सोचने वाली बात है। इंडियन शेयर मार्केट की जो कैपिटल है वो 2 करोड़ 80 लाख 1031 करोड़ है। बहुत ज़्यादा कैपिटल है हमारी। और इसके अलावा जो हमारी सिर्फ 10 कंपनियों की जो कैपिटल है वो 74,62,605 है। मतलब हमारी सिर्फ 10 कंपनियों की ही कैपिटल इतनी है जितनी कि शेयर मार्केट की ऑलमोस्ट 75% है। और हम सिर्फ 4 से 5% पॉपुलेशन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे हमारा फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है स्टॉक मार्केट में। हमारी इन्वेस्टमेंट में हमारे इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया की जीडीपी आगे बहुत ग्रो होने वाली है, मार्क माई वर्ड्स। अब हमारी जो स्टॉक मार्केट है इसके ऊपर कितनी कंपनीज लिस्टेड है। वेल अप्रोक्सीमेटली 7,000 कंपनीज लिस्टेड है हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसमें से 1900 लिस्टेड है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 6100 के अराउंड कुछ होंगी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। मतलब 7-8 हज़ार के करीब हैं कंपनीज। और एनएससी बीएससी क्या होता है, ये कौन सी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इसके ऊपर मैं अगली अगली जो वीडियो आएगी वो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लैरिटी होगी कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं, इनके ऊपर कैसे लिस्ट किया जाता है, वो सारा कुछ। और 3 तरह की कंपनी लिस्टेड होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। कौन कौन सी है। पहली, लार्ज कैप कंपनीज। एक कंपनी जिसकी कैपिटल 10,000 करोड़ है, यानी कि एक कंपनी है उसकी वैल्यूएशन हर एक चीज़ मिलाकर, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी एसेट्स, हर एक चीज़ मिलाने के बाद अगर वो 10,000 की उसकी कैपिटल है तो उसको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। मिड कैप में 500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक की जो कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप कहा जाता है। और स्मॉल कैप जो 500 करोड़ तक होती हैं, जिनकी जो आमदनी है वो बहुत कम है, छोटी कंपनीज हैं लेकिन वो मार्केट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, तो इनको
स्मॉल कैप्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। बैंक में हम एफडी भी तो करवा सकते हैं, रियल स्टेट में हम कोई प्लॉट्स ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ही क्यों? वेल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट स्टॉक्स हैं। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल स्टेट में, कोई पता नहीं कब, जैसे पहले कोरोना आ गया था, या अभी आगे कुछ नहीं पता, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए तो आपके फ्लैट्स नहीं बिकेंगे, इतनी महंगाई में कोई नहीं लेगा आपके फ्लैट्स या आपके प्लॉट्स कोई नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज के, लाइक कोई शेयर हो गया फार्मास्यूटिकल, कोई शेयर हो गया बैंकिंग, कोई शेयर हो गया रियल एस्टेट, आप डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, आपकी जो मनी है वो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट होगी, टैक्सेस बचेंगे आपके। जो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्ट करके जो पैसे कमाते हैं उनको टैक्सेस बहुत कम है, वो भी वीडियो में आपके लिए आगे लेकर आऊँगा, तो इसलिए आपको इस चीज़ में आना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, उसके जो आपकी इनकम है वो जनरेट होती है और मैक्सिमाइज होती है एज कम्पेयर टू बैंकिंग। और अगर हम स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें तो इसमें बहुत डिफरेंस है। हालांकि ठीक है, बैंक में एक हम ये सोच रखते हैं हमेशा कि यहाँ पे हमारे पैसा सेफ है, लेकिन आजकल ऐसा भी कुछ नहीं है, बैंक भी दिवालिया हो रहे हैं, यू बेटर नो। अब इसमें क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में जो पीपल होते हैं वो पोटेंशियल रिटर्न लेते हैं कि मेरा टारगेट इतना है, लेकिन अगर हम बात करें बैंक्स की तो वहाँ पे आपको फिक्स मिलेगा। अगर आपकी एफडी 4% है तो 4% ही मिलेगी आपको, इससे ज़्यादा वो नहीं देंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है ऐसा, इसमें आप अपनी मर्जी से जितना इन्वेस्ट करेंगे, जैसा आप देखना चाहते हैं, जैसा पोटेंशियल आप देखना चाहते हैं, वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगी। और ये आपके ऊपर ही डिपेंड है, आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, आपने कितनी रिटर्न लेनी है और कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, ये सब आपके ऊपर ही है। जब मर्जी आप चाहें स्टॉक ले लें, जब मर्जी चाहें आप बेच दें, ये सब आपके हाथ में है। कैसे लेने हैं, कैसे बेचने हैं, हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो आपको उस कंपनी की ओनरशिप मिल जाती है। हालांकि एक परसेंटेज होती है ओनरशिप लेने की, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको ओनरशिप दे देती है कंपनी। इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट, जिसमें से एक बेनिफिट ये है कि आप उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन उनको अटेंड कर सकते हैं। आपको स्पेशल ईमेल आती है, डिपेंड करता है कि आपने ऑनलाइन जो कंपनी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे रही है या ऑफलाइन फैसिलिटीज़ दे रही है। इवन आपसे अगर उन्होंने कुछ राय लेनी हो तो वो आपसे राय भी लेते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्डर इज इक्वल टू ओनर। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ एंड रिवार्डेबल। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने कल आपको एक चार्ट दिखाया था, सेंसेक्स 5,000 से स्टार्ट होता है और आज कितना है, लगभग 60,000 से भी ऊपर बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। वैसे ही आपके स्टॉक्स भी बढ़ेंगे, लेकिन कौन से स्टॉक, जो अच्छी कंपनीज होंगी, ब्लू चिप कंपनीज होंगी, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और सेफ भी रहेगी। क्या ये स्टॉक मार्केट है वो टोटली रिस्क फ्री है? वेल नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, आपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ अलग या गलत बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियली उसका सारा बैकग्राउंड देखना पड़ता है। जैसे कि अब देखिए, कंपनी ने अच्छा नहीं किया, वो आपके जो फेवर में जो उसकी चीज़ें थी वो नहीं आई, इससे क्या होगा, स्टॉक गिरेगा, क्योंकि आप सेल करेंगे, तो इससे जो इन्वेस्टर है वो अपनी मनी है वो लूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इन पेनी स्टॉक्स। क्या होते हैं पेनी स्टॉक्स, आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। अब जब भी आपने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बहुत केयरफुल होना है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि आप ऐसी कंपनीज में, ऐसी बिजनेस में अपने ही खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, जहाँ पर आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा कि आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका अगला फ्यूचर क्या है, उनका पास्ट क्या है और प्रेजेंट कैसा चल रहा है। अब जो रिस्क फ्री रिटर्न होती है ना, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए। कैसे रिस्क फ्री?
आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इस शेयर से इतना ही रिटर्न मिल जाए तो बहुत है। वो चाहे आपको 1 महीने में मिल जाए, चाहे 6 महीने में, चाहे 1 साल में, ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि मेरे को इतना ही रिटर्न चाहिए, ये ठीक है बस मेरे लिए। तो उसमें आपके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि मार्केट हर रोज ही बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं है हर रोज गिरेगी। वो गिरेगी, जाएगी ऊपर, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं कि नहीं यार अब तो काफ़ी नीचे आ गई, ऐसा होगा। तो सबसे अच्छा है एक टारगेट रखिए, उसको अचीव कीजिए, और उसके बाद अगर उस स्टॉक से निकलना है तो निकल लीजिए। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। गोल सेट कीजिए, अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कीजिए और प्रॉफिट गेन कीजिए। सिंपल। लॉस है इसमें, नो डाउट कि लॉस नहीं है, लेकिन आप अगर कुछ स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग कुछ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल गेट अ ट्रिमेंडस रिटर्न ऑन स्टॉक मार्केट। वेल, इसमें जो पैसे हैं वो लूज क्यों करते हैं लोग? तो सबसे पहले है पेनी स्टॉक्स। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ, पेनी स्टॉक्स वो हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब कुछ स्टॉक ऐसे ही हैं, जैसे MRF है, वो 75,000 रुपये का एक शेयर है। टाटा मोटर्स है, 500-600 रुपये का शेयर है। टाटा पावर है, 300-400 रुपये का शेयर है। रिलायंस है, 2500-2600 का शेयर है। तो पेनी स्टॉक्स क्या है? 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये, 15, 20, 25 मैक्सिमम। लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि ये सस्ता है, लेकिन जो सस्ता है ना वही आपको मरवाता है। यहाँ पे आपको सस्ते स्टॉक्स को नहीं देखना है, ऐसे स्टॉक्स को। तो जो ऑपरेटर बैठे होते हैं ना पीछे, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो तो ऐसे कंपनियों को ऐसे ही घुमा देते हैं कि आपका पैसा उसी टाइम खत्म कर देते हैं वो। तो पेनी स्टॉक्स के में कभी नहीं जाना, हमने फाइनेंशियली साउंड कंपनीज में जाना है। कभी ये नहीं देखना इस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, इस स्टॉक प्राइस का कम है, ये कभी नहीं होता। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ना कि इन पेनी स्टॉक्स में। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना कंपनीज की पॉलिसीज के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो आप 100% पैसा लूज करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कंपनी पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट, एंड विदाउट नोइंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी आप तो भी पैसा लूज करेंगे। आपको पता ही नहीं, आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट नहीं देखा, आपने उनकी बैलेंस शीट नहीं देखी, आपने उनका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं देखा, आपने फ्यूचर उनके क्या डेब्ट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं देखी। आपने सिर्फ देखा कि ये चढ़ रहा है स्टॉक, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, और जिस दिन आप बाय करेंगे उस दिन वो गिर जाएगा। ये 100% गारंटेड है अगर आप ये चीज़ें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखेंगे। रिसर्च कीजिए, ठीक है। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं और स्टॉक हैं जिनको सिर्फ टिप्स पे ही खरीद लेते हैं, जैसे टीवी पे आ जाता है, या आपको कोई और कह दे, या मैं कह दूँ आपको कि आप ये स्टॉक खरीद लीजिए, जबकि मैंने उसके पीछे भी मैंने कोई रिसर्च नहीं की। मैं आपको कोई भी पैनी स्टॉक दे दूँ, यार 5 रुपये का शेयर है, इसको खरीद लो, 1 महीने बाद ये 10 रुपये का हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। इस स्टॉक के बढ़ने की भी एक लिमिट होती है। एक दिन में कोई स्टॉक 5% बढ़ सकता है मैक्सिमम, तो कोई 20%। अब 5 रुपये का 10% कितना हुआ? 50 पैसे। तो आपको इस चीज़ से देखना है। तो ऐसे ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपना पैसा वो लूज करेंगे विदाउट प्रॉपर मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपने स्टॉक्स खरीद लिए, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने पेनी स्टॉक्स खरीद लिए या कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीद लिए जिस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है, या उस कंपनी में कुछ अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, अच्छी पॉलिसीज नहीं है, अच्छा प्रॉफिट नहीं है उनका, उनमें अगर आप खरीदोगे तो आप डेफिनेटली पैसे गवाओगे। रिस्क मैनेजमेंट यही है। 1 लाख रुपया है आपके पास, आपने 1 लाख के एक ही कंपनी में डाल दी, वो कल को डूब गई, आपका पैसा भी डूब जाएगा और साथ में आप भी डूब जाओगे, और हाँ, आपकी नैया भी डूब जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों से अवेयर रहिए। और मुझे एक रात में पैसा डबल करना है, ऐसा कोई भी रूल स्टॉक मार्केट में नहीं है। चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, आपका पैसा एक दिन में डबल कभी नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस ऑफ योर मनी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये एक पेशेंस का गेम है, ये आपको पेशेंस रखना पड़ता है इन्वेस्टमेंट में। कभी नीचे भी आएगा, ऊपर फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। कौन कंपनीज आएंगी? जो अच्छी कंपनीज हैं, सिर्फ उनमें इन्वेस्ट कीजिए। पैसा फिर भी एक दिन रात में डबल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आगे बहुत महंगाई आने वाली है, और अगर आपने आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अच्छे से रिसर्च कीजिए,
अच्छी चीज़ें देखिए स्टॉक्स में, कैसे देखने वो सारे मैं वीडियोस एक पूरी सीरीज बनाऊंगा। बहुत लंबी सीरीज होने वाली है ये, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही है इनको कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए। बिल्कुल बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ मैं इसमें स्टॉक मार्केट की। एटलीस्ट आपको पता तो हो कि स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों लोग यहाँ से पैसा गंवा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। मैंने वो लोग भी देखे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से हज़ारों करोड़ बनाए हैं, ट्रेडिंग से हज़ारों करोड़ बनाए हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल ही गवा कर बैठ गए हैं। सो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल सही वे से। तब तक आप मेरी वीडियोस देखिए, और आप यहाँ से जितना भी सारा भी मटेरियल हो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं आपको दूंगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।